वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल। टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कहाँ का राइड हो रहा है। फिलहाल मैं हूँ काठमांडू में और ये जो राइड हो रहा है एवरेस्ट बेस कैंप का, इसके लिए मैंने किस तरह से तैयारी करके यहाँ तक पहुँचा और काठमांडू पहुँचने के बाद क्या क्या हमने किया, ये सारा कुछ शेयर करूँगा इस वीडियो पे और इस राइड के बारे में भी थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगा। नेपाली में कैसे बोलते हैं, तमे कस्तो हुन्छो, तमेले कस्तो सर। नेपालमा तमे स्वागत छ। नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपालमा तपाईले स्वागत छ। मैं कल देख रहा था, गलत हो रहा है। तो भाई राइड तो हो रहा है एवरेस्ट बेस कैंप का, लेकिन नॉर्मली आज तक जितने सारे मोटरसाइकिल राइड्स में शुरू किया हूँ वो अपने घर से शुरू किया हूँ। तो बाइक पे सामान लोड करके सब राइडिंग गियर वियर पहन के निकलना वो एक अलग चीज़ होता है, लेकिन इस राइड के लिए मुझे जो बाइक पे जो सामान लेना था, एक टैंक बैग और एक छोटा सा लगेज और बाद बाकी जो कपड़ा वो तो बैकअप व्हीकल में जाएगा, लेकिन राइडिंग गियर, हेलमेट सब कुछ लेके मुझे पहुंचना था काठमांडू। और मेरा सुबह 5 बजे का फ्लाइट था। रात को ही पैकिंग करना चालू किया एज़ यूजुअल, कभी पहले से पैकिंग होता नहीं है। तो सूटकेस भरने के बाद जो सबसे ज़्यादा मेहनत था उसको बंद करना, क्योंकि पूरा एकदम ठूस के सामान भरा था मैंने। हेलमेट, लैपटॉप, कैमरा, पूरा गियर मेरे साथ ट्रैवल करके आना था काठमांडू। जब मैं पूरा सामान वे किया वो आया 35 किलो के आसपास और फ्लाइट में मेरे को अलाउ था 20 किलो चेक इन बैगेज, 7 किलो केबिन बैगेज। मैं तो फुल एक्साइटमेंट के साथ सामान पैक करके पहुंच गया, निकल गया रात को कोलकाता एयरपोर्ट, तो ऐसे 2-2:30 बजे के आसपास। और कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब गया चेक इन काउंटर पर अपना बैग डालने के लिए, वहाँ पर वो लोगों ने कहा कि मेरा जो फ़्लाइट था AI 2703 जो कोलकाता टू दिल्ली फ़्लाइट था, वो फ़्लाइट ऑलरेडी रीशेड्यूल होके सुबह के मतलब 0055 आवर्स पे वो निकल चुकी है वो फ़्लाइट। मैं वहाँ पे पूरा नम। तो फिर एयर इंडिया वालों ने खुद से, मतलब दे वर वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने खुद से बोला कि 1 टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग एक दूसरे फ्लाइट में मुझे दे रहे हैं, क्योंकि मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट भी था काठमांडू के लिए और रिटर्न टिकट भी था मेरा काठमांडू से कोलकाता का। चलो कोलकाता में सब कुछ हो जाने के बाद जब फ्लाइट में बोर्ड कर रहा था, लकीली पता नहीं क्या मेरा लक काम किया, मेरा जो इकोनॉमी क्लास का टिकट था 24D या फिर कुछ तो सीट था, वो टिकट अपग्रेड होके हो गया 5C, जो कि प्रीमियम इकोनॉमी में है। ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था ऐसे करके अपग्रेड भी मिल सकता है। तो खुशी था अंदर में जाके, पूरा एकदम हॉट टॉवल मिल रहे हैं, मेनू कार्ड मिल रहे हैं, मेनू कार्ड के ऑर्डर के हिसाब से ब्रेकफास्ट मिल रहा है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस था फ्लाइट में। तो फ्लाइट लैंड करने वाला था T3 में। T3 में लैंड करने के बाद मैं देख रहा हूँ फ्लाइट कहाँ पे लगा रहा है, मैप खोल के T3 का कौन से कॉर्नर पे लगा रहा है फ्लाइट। वो लगाया गेट नंबर 44-43 के आसपास जाके, मतलब दूसरे साइड एकदम। और जो काठमांडू वाला फ्लाइट था वो लगा 4C गेट पे। मतलब मेरे को बैठने का भी टाइम नहीं मिला, मैं उतर के पूरा सब कुछ करके जब तक उस गेट पे पहुंचा, सीधा 4C के लाइन पे जाके खड़ा हुआ और सीधा प्लेन पे बोर्ड किया। पहुंच गए काठमांडू में स्वागत है। काठमांडू उतरते वक्त नज़ारे वैसे खास कुछ नहीं थे, क्योंकि कल पूरा बादल बादल हो रखा था, मौसम पूरा ख़राब हो रखा था। और एयरपोर्ट से जब निकला तो पूरा घना काला बादल हो रहा था। मैं गाड़ी में बैठा, मैं इधर आते आते इतना ज़ोरदार बारिश हुआ कि पूरे रास्ते पर वाटर लॉगिंग, गाड़ी इधर उधर से घुमा घुमा के जैसे तैसे तो यहाँ पे पहुँचा। पूरा रास्ता पूरा पानी पानी सा हो रहा था। तो यहाँ पहुँचने के बाद मैं टायर्ड भी था और मेरे को भूख भी लगा था। तो यहाँ पे कैफ़े है एक पास में 500 मीटर दूर पे, तो वहाँ पर जाकर मैं पूरा काली थाली ऑर्डर किया, मस्त मटन वाला। मेरे को भी पता मटन खा के नींद आने वाला बढ़िया। तो उसमें घी डाल के पूरा जो करेले का फ्राई वाई था, फिर आलू था, अलग अलग किस्म का सब्जी था, मशरूम वाला था, बहुत टेस्टी था। और एक किस्म का दाल था, एक काला रंग का कुछ तो दाल था। तो ये सारा चीज़ खा के होटल पे आके मैं मस्त सोया। ये है हमारा रूम, शेयरिंग वाला है। यहाँ पे एक और बंदा आएगा, यहाँ पे मैं, और बढ़िया सा रूम है एकदम। थोड़ा रस्टिक सा फीलिंग है यहाँ पे। एंड लाइक आई सेड, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन काठमांडू। बहुत हेक्टिक रहा जर्नी। अब वक्त है सोने का, भाई नींद पूरा करता हूँ मैं।
यहाँ पे मोटरसाइकिल्स भी आ चुके हैं, सारे रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450, जिसके साथ हम लोग करने वाले तिब्बत माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का राइड। मजा आ रहा है, फुल एक्साइटमेंट, बहुत दिनों बाद ऐसा ग्रुप राइड कर रहा हूँ। अब बता देता हूँ इस राइड के बारे में। तो जो एवरेस्ट बेस कैंप का राइड है ये ऑर्गेनाइज करा रहा है रॉयल एनफील्ड, और मैंने रॉयल एनफील्ड के साथ रजिस्ट्रेशन करके बुक किया था ये राइड। एवरेस्ट बेस कैंप मतलब हम लोग जाने वाले हैं तिब्बत साइड में, जो चाइना साइड में एवरेस्ट बेस कैंप है उस तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा लेग होने वाला है वो हम लोग जाने वाले हैं तिमूरे। तिमूरे में आता है चाइना बॉर्डर, वहाँ पे नेपालीज इमिग्रेशन होगा, फिर उसके बाद चाइनीज़ इमिग्रेशन होगा, फिर हम लोग एंटर कर जाएंगे चाइना। चाइना में हम अपने मोटरसाइकिल चलाते हुए जाएंगे टिल किरोंग, फिर किरोंग के बाद हम लोग जाएंगे तिंगरी, जो कि लगभग 270 किलोमीटर का राइड है, और फिर तिंगरी के बाद हम लोग एक्सप्लोर करेंगे चो ओयो बेस कैंप और एवरेस्ट बेस कैंप। और तीसरा है अभी थोड़ा देर पहले देखा था शाशी पांगमा जो माउंटेन है वो, उसके पास भी जाएंगे। तो ये वाला मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। तो ये सारे जगह हम लोग कवर करेंगे कीपिंग तिंगरी एज बेस। बहुत लोग बोलेंगे यार क्या है, लद्दाख जैसे तो है, तिब्बत उस साइड चले जाओ तो सब कुछ सेम लगेगा, लेकिन दिस राइड इज़ डिफरेंट। यहाँ पे हम लोग पहले दिन मतलब जब हम लोग तिमूरे पहुँचेंगे, फिर उसके बाद किरोंग पहुँचेंगे। किरोंग ही का ही ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है। फिर किरोंग के बाद हम लोग तिंगरी पहुँच जाएंगे। तो सोच लो 16,000 फीट पे हम लोग को रहना है, जो कि लद्दाख राइड के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो वो लद्दाख में हम लोग रहते हैं 12-13 हज़ार फीट पे, चढ़ते 17,000, 10 मिनट रहते हैं, नीचे उतर जाते हैं। बहुत खतरनाक ऑल्टीट्यूड पे रहना है जहाँ पे हवा बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो जिसके लिए एक्लेमेटाइजेशन का हम लोग को उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। और क्योंकि हम ट्रैवलिंग विद अ ग्रुप, तो एक डायमॉक्स करके टैबलेट आता है, इट इज़ रिकमेंडेड, यहीं पे ये लोग का जो है सब कोई बोल रहे थे। तो डायमॉक्स करके जो टैबलेट है वो हाफ टैबलेट मैंने लेना स्टार्ट किया है खाने के बाद से। तो 1-2 दिन लूँगा, तीसरा दिन लूँगा, फिर तिंगरी पहुँचने के बाद आई गेस माई बॉडी विल बी प्रिपेयर्ड। तो पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ रहा है, खाना ठीक ठाक से खाना पड़ रहा है, ताकि कोई भी तरह का AMS, वो एसिडिटी से हो, सर दर्द से हो, वो ना हो। लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए लिया क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग विद अ ग्रुप। अगर मैं अकेले होता तो आई कुड हैव टेकन द रिस्क, बट विद अ ग्रुप आई डोंट वांट टू जेपरडाइज द ग्रुप। मेरे चलते किसी को दिक्कत ना हो, तो इसीलिए वो डायमॉक्स टैबलेट भी खाना पड़ा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर राइड विद रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 हम चलाने वाले हैं। और जो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है उसको एकदम सामने से खड़े रह के देखने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, नेपाल साइड से जो एवरेस्ट बेस कैंप है, वहाँ पे आप बेस कैंप पहुँचने के बाद आपको समिट नहीं दिखता है, आपको और आगे जाना पड़ता है समिट देखने के लिए। लेकिन इस साइड से पूरा का पूरा माउंटेन दिखता है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट। बड़ी, हाउ आर यू बड़ी? यू आर राइडिंग टू एवरेस्ट बड़ी। स्विमिंग पूल भी है और बढ़िया सा लॉन। हाँ भाई बहुत ठंडा है यार, गजब ठंडा पानी है। तो पिछले 2 दिन से हम लोग यहाँ मानसलू होटल में पड़े हुए हैं। यहाँ पे ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया दे रहे हैं। तो हम लोग कल का दिन जो 19 तारीख को रिपोर्टिंग वाला दिन था, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं और मनीष जी दोनों गए थे पशुपति टेम्पल घूमने के लिए। वहाँ पे जाकर टेम्पल कॉम्प्लेक्स ही घूमे, अंदर नहीं जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। फिर टेम्पल कॉम्प्लेक्स घूम के आके हम लोग लंच करने गए थे जिम्बा रेस्टोरेंट करके, वहाँ भी काली खाना खाए। तो नेपाल में ना आने के बाद जो खाना पीना मिलता है ना वो बहुत मस्त लगता है, अलग अलग किस्म के थाली मिलते हैं। तो कल यहाँ पहुँचने के बाद मैं थुकुचे कैफ़े करके था, इस होटल के पास, वहाँ पर खाया था। और आज पशुपति घूमने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग गया, तो ब्रेकफास्ट तुरंत करने के बाद ही हम लोग निकल गए थे घूमने। थे यहाँ पे आए हैं अभी थकाली ट्राई करने, जिम्बू कैफ़े करके है ये जगह। और मनीष जी भी मेरे साथ है, मनीष जी से मिलाता हूँ। मीट मनीष जी। तो खाना खाते हैं यहाँ पे, मस्त भी चिल्ड बियर करते हैं। चीयर्स। चीयर्स। वैसे तो अल्कोहल पीना नहीं चाहिए, लेकिन 1-2 चल जाता है, ठीक है ना। देखो ये आ गया स्पेशल थकाली थाली, इसमें दही है, गुलाब जामुन है, एंड ये घी डाल रहे ना, घी। बस बहुत है। तो हमारे बाइक्स तो यहाँ पे पहुँच चुके थे जैसे कि मैंने दिखाया, लेकिन बाइक से पीछे भी बहुत ज़्यादा काम होता है। सारे 450 हिमालयन को चेक करना, सबका पार्ट्स कैरी करना, तो रॉयल एनफील्ड की तरफ से ये सब हो रहा है। तो सब कुछ पूरा एकदम केयर करके चलते हैं, पूरा जो प्लानिंग सब कुछ है। और जो 19 का दिन था हमारा, वो वीज़ा का जो एप्लीकेशन हमें करना था, उसके लिए फ़िज़िकल पासपोर्ट चाहिए होता है, पहले से होता नहीं है। तो फिज़िकल पासपोर्ट मिलने के बाद ही वो वीज़ा एप्लीकेशन हो पाएगा।
तो कल हम लोग का वो वीज़ा एप्लीकेशन हुआ, फिर सब कुछ जमा किए, पासपोर्ट वगैरह। और आज का दिन हम लोग को बस यहीं पे टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो वो 1-1:30 बजे या फिर शाम के 3 बजे तक पता चल ही जाएगा कि क्या होना है नहीं होना है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ सही हो रहा है। तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का जो मैंने पे किया वो है 2 लाख पर हेड, पूरा इंक्लूड, विच इंक्लूड्स बाइक फ्रॉम दिस एंटायर थ्रू आउट द राइड। फिर उसके बाद जो होटल स्टे है वो 19 से लेके 29 चेकआउट तक का, और उसके साथ ब्रेकफास्ट और डिनर विद इन नेपाल और ब्रेकफास्ट लंच विद इन पूरा तिब्बत रीजन। तो ये सारा सब कुछ रहेगा इस राइड पे यार। मेरे हिसाब से तो जस्टिफाइड है, क्योंकि अकेले के लिए ये चाइना प्लान करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो तो ये मेरे हिसाब से तो जस्टिफाइड है। दूसरा देखोगे तो बहुत ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 लाख करके पे किया, और फिर फ्लाइट का टिकट अपना जो है, फिर पेट्रोल का जो एक्सपेंस है वो अपना रहने वाला है। तो 30 लोग घुसा के क्या करना था फुल पार्टी में? हाँ, दारू मिलेगा तो अच्छा। बियर चाहिए यहाँ पे। आओ ना बेटी, कैमरा पे आओ। तो तीसरा दिन जो है, तीसरा दिन में हम लोग काठमांडू में हैं। तो कल हम लोग को बाइक का चाबी मिलेगा, और उसके साथ जो जितने सारे बाइक्स हैं, आपने देखा कितने सारे बाइक्स हैं, वो सारे बाइक्स का भंसर बनेगा, सारे बाइक्स का फिर क्या बोलते हैं वो रोड चालान करता है ना, रोड चालान, डॉक्यूमेंट, बाइक का आरसी, इंश्योरेंस, सब कुछ करा के सबको इंडिविजुअली मिलेगा। और कल हम लोग थोड़ा वेल्लापंती कर सकते हैं काठमांडू में। वैसे तो है बहुत कुछ घूमने के लिए, थामेल एरिया है, फिर उसके बाद शॉपिंग एरियाज है, ओल्ड काठमांडू है, लेकिन कुछ करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि आगे का राइड जो है ना वो खतरनाक होने वाला अपना। लेकिन नहीं बड़ी फाइनली गुड न्यूज़ आ गया है दैट वी आर फ्री टू गो एनीवेयर, क्योंकि जो अपना चाइनीज़ वीज़ा वगैरह है, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह है, दैट हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड। हम लोग एक और दिन काठमांडू में रुकने वाले, कल थोड़ा बाइक हम लोग को मिल जाएगा, बाइक लेके एक्सप्लोर करेंगे। तो आज हम लोग पूरा जो टीम है, सब पे पूरा मतलब आधा टीम हम लोग यहाँ पे थमेल एरिया में आए हैं। बहुत बड़ा मार्केट एरिया है पूरा एकदम, बहुत एंटीक शॉप्स है, बहुत कुछ शॉपिंग करने का है। तो थामेल एरिया पे हम लोग घूमने के लिए आए, यहाँ पे लंच करने के लिए। और दूसरा बात ये कि मैं यहाँ पे जो करेंसी कैरी कर रहा हूँ ना, वो 500 रुपीज़ का नोट मैं गलती से लेके आ गया था, और वो 500 का नोट यहाँ पे चलता नहीं है, सिर्फ 100 रुपीज़ का नोट चलता है। मैं ATM से जाकर नेपाली रुपीज़ विड्रॉ किया, जिसके लिए 1000 नेपाली रुपीज़ का ट्रांजैक्शन चार्जेस लगा, 25,000 निकलता है एक बार में। तो विच इज़ अ गुड थिंग कि नेपाली रुपीज़ में निकाल सकता हूँ। और एक अच्छा चीज़ है कि जो मेरा गूगल पे है उसमें से मैं अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कर दूँ तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी चलता है। तो गूगल पे से मैं पेमेंट्स वगैरह कर पा रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छा चीज़ लगा काठमांडू में। और आज सुबह से ना पूरा जो सामान मैं लेके आया था वो सारा शॉर्ट करने में, राइडिंग जैकेट के अंदर में वो आर्मर्स वगैरह डालना, पैंट को रेडी करना, पूरा सब कुछ जो कहाँ पे क्या रखूँगा, कौन सा लगेज मैं वैन में भेजूँगा, वो सब शॉर्टिंग करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। ऐसे ही करके बीत रहा अपना दिन। तो आज मेरा काठमांडू में मेरा तीसरा दिन हो गया। मैं आ गया था 18 को, 19 हो गया, आज 20 तारीख है, कल 21 तारीख, कल लास्ट डे काठमांडू में बिताने के बाद 22 को अपना राइड स्टार्ट हो जाएगा टूवर्ड्स तिब्बत। ये डीडो वाला है, हाथ से खाओ। तो इसमें दिन जो थकाली टाली ट्राई कर रहा था वो राइस के साथ कर रहा था। अभी ये डीडो बोलते हैं। तो ये एक किस्म का आटा है जिसके ऊपर मतलब वही सेम सब कुछ है, बस राइस के बदले वो देता है। ट्राई करके देखते हैं। उस दिन शाम को थामेल से लौटने के बाद हम लोगों को ले जाया गया रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक वेलकम डिनर के लिए, और एक हेरिटेज बिल्डिंग में लेके जाया गया था। जगह का नाम था भोजनगढ़। मतलब इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड कि क्या होने वाला है। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे, बाहर से बिल्डिंग कितना खूबसूरत लग रहा था, अंदर गए, इट वॉज लाइक द लोकल ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ सिटिंग। एंड वो पूरे ग्रुप के लिए ना जो टेबल्स बिछा कर रखे थे, बीच में कैंडल्स थे, और उसके साथ साथ नेपाली फोक डांस, फोक सॉन्ग, और बेहतरीन एक ट्रेडिशनल वे में वहाँ का थकाली थाली ट्राई करना। इट वाज लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस उस दिन रात को।
एंड अगले दिन हमें मिलने वाला था बाइक का चाबी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हम सब एक्साइटेड थे। Everyone, please report to the parking area to collect your bike keys and documents. मजे करते हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग, इट्स लास्ट डे इन काठमांडू। कल हम लोग यहाँ से राइड करके निकलेंगे टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन एंड आज हमें मिलने वाला है अपना बाइक कीज और डॉक्यूमेंट। सब कुछ बन के रेडी हो गया है एंड ये रहता बाइक्स, जैसा कि मैंने दिखाया था बहुत काम चलता रहता है इसके पीछे। पूरा रेडी किया, मिरर लगा के सब कुछ। आज डॉक्यूमेंट्स लेके निकलते हैं घूमने के लिए। बाइक का चाबी मिलने के बाद सब खुश, एकदम बिग बॉय टॉयज की तरह लेके घूम रहे सब इधर उधर। तो देखो सब बच्चों की तरह खेलना चालू कर दिया बाइक लेके। 10 मेरा बाइक का नंबर है 1059। किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है 1059। मेरा बाइक मिल गया। 1059। चला के देख लिया, 2-3 चीज़ कराना है। जो गियर लीवर है उसको थोड़ा डाउन करूँगा। ब्रेक लीवर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है मोटा मोटी। बाकी इट्स ऑल गुड, परफेक्ट बाइक। 7000 किलोमीटर चला हुआ है। द इंजन इज स्मूथ। कस्टमाइज अपने हिसाब से यहाँ पे ये रबड़ निकाल दिए। राइडिंग बूट्स पहन लिया ताकि चेक हो जाएगा वो गियर लीवर वाला। सब कोई जा रहे हैं अभी फ्यूल अप करने के लिए, गाड़ी को थोड़ा क्लीन भी कर लें। चलो जी, टायर प्रेशर भी चेक कराना यार। जो भी बोलो, अपने बाइक पे हाथ सेट होता है ना, तो नया बाइक पे अपना हमेशा हाथ सेट कर लेना बेटर होता है। फ्यूल अप कराएंगे फुल टैंक। मज़ा आ गया आज, मतलब ऐसा ना खुला बैल जैसे हो गए हम लोग सब। पहली बार नेपाल के सरजमीन पे मोटरसाइकिल चलाते हुए नेचर मोटो। चलो भाई, मिरर्स एडजस्ट करो। मिरर्स ओके, ऑल विजिबल। हैंडल थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा ही टेढ़ा लग रहा है। ये दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आ गए पेट्रोल पंप। ₹157 नेपाली रुपये। एकदम ड्राई था पूरा। और जाएगा 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 पूरा जाएगा। क्या कट हो गया था क्या? The red line area is quite new. It's just been like 2 months. So many people they don't notice it. They don't follow. No. All of a sudden 100 meters ahead there is traffic. जाओ जी जाओ। Back to the hotel with a full tank. हेलो। हाँ जी, तो फाइनली आज ये लास्ट शाम काठमांडू में, और यहाँ पर होगा आज फाइनल ब्रीफिंग। तो कल हम लोग कितने बजे निकलने वाले हैं, क्या क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारा चीज़ रहेगा आज की ब्रीफिंग में। तो जल्दी चलते। शाम को 6 बजे बुलाया था ब्रीफिंग के लिए, ऑलरेडी 5 मिनट्स लेट। सुबह को जो राइडिंग बूट पहन के मैं बाइक लेके निकला था ना, वो अभी तक पहन के रखो। इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब निकालने का मन ही नहीं कर रहा। खाली पड़ा हुआ है, मेरे को लगा मैं ही लेट हूँ। हाँ, बस मैं, जूलियन, रैल्फ और उधर हेक्टर वहीं पे। We are the 4 people who came first. It was already 6. They are not like, okay, 5 of you have come, crossed, and we wait for somebody. We have to wait for everybody in that particular order, and that's how we cross. Which is on Nepal side. We'll be doing 148 kilometers. Specific tomorrow's briefing, I'll do it in the morning time. ठीक है, चलेगा। रख दो। Son of daughter of.
इंडेमनिटी फॉर्म साइन हो गया, इंडेमनिटी फॉर्म। पुलिस ब्लॉगर पाम ये जीतेगा भाई, जीतेगा। थैंक यू, थैंक यू। सी एवरीबॉडी चीयर्स, राइट? एवरीबॉडी चीयर्स। ये हो रहा है, मजाक मत कर। क्या खाना है कल? कल हम खाएंगे वाई वाई। ब्रेकफास्ट में दो तो टाइप में आते हैं। वही पर मेनू रोल वाला वाई वाई या ड्राई वाई वाई। वाई वाई इज वाई वाई इज वाई 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 इज वाई वाई। वाई वाई is- If you want to know what is वाई वाई, you have to have it first. Done with the briefing. It was all about the do's and don'ts in debate. तो मस्त टी शर्ट मिला है। आई चूज नंबर 8। पहले से चूज़ करना पड़ता है नंबर सब। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने। तो चलो कल सुबह से एक नया जर्नी शुरू होगा। हाँ भैया 4 सीढ़ी चढ़ गए और 3rd फ्लोर तक चलना पड़ता है ना। बात कैमरा भी पकड़ो ऊपर से। तो चलो कल सुबह से एक नया जर्नी शुरू होगा हमारा टुवर्ड्स सीवे। हम लोग कल बॉर्डर नहीं क्रॉस करेंगे, बट द राइड इज़ गोइंग टू बी फन। तो ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताओ। विद दैट से थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ द डे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेचर मोटो।